नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के दान में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, विधेयक। ठीक है, जो विधेयक जो पॉलिटी में है, विधेयक विधेयक होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बिल होता है वो किस प्रकार बनता है और कौन बनाता है और किन के कारणों से बिल बनते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। तो देखते हैं होता क्या है। जो विधेयक होता है, विधेयक क्यों बनाया जाता है, विधेयक किस कारण से बनाया जाता है और क्यों प्रस्ताव किया जाता है। विधेयक वह होता है जो नई सरकार, जब नई सरकार आती है, या क्या होता है, संसद, जब ये नई सरकार आती है या संसद कोई नया कानून बनाने के लिए, नया कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव रखती है, तो वह एक विधेयक के रूप में तैयार किया जाता है। विधेयक के रूप में तैयार किया जाता है। विधेयक क्या होता है, जो बिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना अनिवार्य है। जब दोनों से पास होगा, वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो वहां से भी राष्ट्रपति पास करेगा, तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा, एक्ट या अधिनियम बनेगा। ठीक है, उसके बाद बनेगा वह एक्ट या अधिनियम। यह राष्ट्रपति या उसमें अनुमति नहीं देगा तो वह एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। जो विधेयक होता है, विधेयक को हम बिल बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में बिल बोलते हैं। संसद की विधायी प्रक्रिया, जो संसद होता है, संसद में जो पुराने कार्य को बदलाव के लिए, पुराने कार्य के प्रस्ताव बदलाव के लिए जो विधेयक पेश करती है, विधेयक पेश करती है। ठीक है, जो पुराने कार्य होते हैं उनको बदलाव के लिए क्या क्या करती है, विधेयक पेश करती है। कौन करती है, संसद। ठीक है, संसद करती है। तो विधेयक क्या होता है, जो विधेयक होता है, विधेयक होता है किसी कानून का ड्राफ्ट या मसौदा। ठीक है, किसी कानून का ड्राफ्ट या मसौदा जो होता है, किसी विधेयक या कानून का ड्राफ्ट या मसौदा, यह दोनों सदन में क्या होता है, पारित होता है। दोनों सदनों में पारित होता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से कहा क्या होता है, पारित होता है। इसके बाद कहां पहुंचता है वो, इसके बाद पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसमें देखते हैं कि यह पास करना है या नहीं करना है। यह राष्ट्रपति पास कर देगा तो क्या बन जाएगा, यह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, यह एक्ट बन जाएगा, तो यह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे जीएसटी, पहले क्या था, जीएसटी एक बिल था। ठीक है, यह बिल था, जो जीएसटी था यह एक बिल था। उसके बाद यह जीएसटी बिल के बाद क्या हुआ, यह जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच गया। उसके बाद क्या क्या होगा, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया होगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया होगा। राष्ट्रपति के स्वीकार करने के बाद यह एक एक्ट बन गया। ठीक है, यह एक एक्ट या अधिनियम बन गया। जो जीएसटी एक्ट है किसके वहां है, 101 अनुच्छेद 101 में। ठीक है, यह अधिनियम किसके अंदर आता है, जीएसटी जो अधिनियम आता है, वो अधिनियम आता है 101 के अंदर आता है। तो ऐसे बनता है अधिनियम। ठीक है, ऐसे बनता है अधिनियम। जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, बिल। ठीक है, जो बिल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो बिल होते हैं, बिल के प्रकार या विधेयक के प्रकार, द टाइप्स ऑफ विधेयक, द टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, तो ये होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है। ठीक है, एक साधारण विधेयक होता है, ये वित्तीय विधेयक होता है। और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है, इसमें पैसा संबंधित नहीं होता है। ठीक है, पैसा संबंधित नहीं होता है। यह लोकसभा में
और राज्यसभा में, दोनों में प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा में दोनों में प्रस्तावित होता है। लेकिन ये वित्तीय विधेयक ऐसा बिल होता है, यह वित्तीय विधेयक ऐसा बिल होता है, यह क्या होता है, सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, लोकसभा में पेश होता है। क्या जो होता है वित्तीय विधेयक होता है, सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है। देखते हैं संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन तीसरा होता है, जो संविधान संशोधन, जैसे 44वां संविधान संशोधन से बदलाव किया गया, 42वां संविधान संशोधन से बदलाव किया गया। क्या करना है, किसी राज्य की सीमा को, जैसे किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना घटाना, ठीक है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना घटाना उसके संशोधन के आधार पर करेंगे। ठीक है, उसके संशोधन के आधार पर करेंगे, यह इसके अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे जो साधारण विधेयक, ठीक है, नॉर्मल बिल होता है। ठीक है, जो नॉर्मल बिल होता है, जो साधारण विधेयक, नॉर्मल बिल के अंदर क्या आता है, जो नॉर्मल बिल होता है इसके अंदर क्या आता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो साधारण विधेयक क्या होता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा का कोई भी अध्यक्ष, एमएलए, ठीक है, एमएलए कोई भी हो, यह क्या कर सकता है, यह प्रस्तुत कर सकता है, यह प्रस्तुत कर सकता है। किसके आगे प्रस्तुत करेगा, यह किसके आगे प्रस्तुत करेगा, यह राष्ट्रपति के आगे प्रस्तुत करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के आगे प्रस्तुत करेगा। इसके लोकसभा हो गया और राज्यसभा, दोनों में से कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। इसमें मतलब गतिरोध संयुक्त बैठक होती है। इसमें क्या होती है, गतिरोध संयुक्त बैठक, इसमें होती है गतिरोध संयुक्त बैठक। ठीक हो गया। इसमें होते हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों रख सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो होते हैं वो व्यक्ति रख सकते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति दोनों सदन में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, विधेयक पेश कर सकते हैं। जो विधेयक पेश कर सकते हैं, जो बिल पेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, यह प्राइवेट सेक्टर या सरकारी, ठीक है, सरकारी और प्राइवेट। ठीक हो गया। इसमें दोनों सदनों को बराबर शक्ति होती है, दोनों सदनों को जो इक्वल पावर दी होती है। ठीक है, दोनों सदनों को बराबर पावर दी होती है। किसमें, जो साधारण विधेयक में ये होता है कि दोनों सदनों को बराबर पावर दी होती है, दोनों सदनों को इक्वल पावर दी होती है। किसमें, साधारण विधेयक में। यदि ये होता है बिल पास होने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, जैसे बिल पास होता है, ठीक है, कोई बिल पास करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले कुछ करना पड़ता होगा। ठीक है, बिल पारित करने के लिए या पास करने के लिए, जो बिल पास करने के लिए इसके 3 पाठन होते हैं, इसके 3 पाठन होते हैं। इनको पाठन को करना जरूरी होता है, जो ये 3 पाठन होते हैं उनको करना जरूरी होता है। जैसे बिल होता है, ठीक है, कोई बिल होता है, बिल के बाद हम लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों इक्वल होंगे, उनके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट, यहां से प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे हस्ताक्षर करेगा। जो हस्ताक्षर करेगा यह स्वीकृति करेगा। उसके बाद क्या बनेगा, ये उसके बाद जो एक्ट बनेगा, ठीक है, एक्ट बन जाएगा, यह एक्ट बन जाएगा बोल रहे हैं। इनको करने के लिए 3 प्रकार के पाठन करना जरूरी है, 3 प्रकार से पाठन करना जरूरी है। पहला पाठन, यह लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या कर रहा है, लोकसभा कर रहा है। ठीक है, पहला पाठन शीर्षक और उद्देश्य स्वीकार करना, शीर्षक और उद्देश्य स्वीकार करना। उद्देश्य, किन कारणों से यह विधेयक पेश किया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पहला तो ये, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको स्वीकार करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। और दूसरा हो गया बहस और चर्चा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले बहस होती है, विधानसभा के अंदर बहस होगी। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर होगी बहस करते हैं। और तीसरा हो गया, यह साधारण बहुमत से पास होना चाहिए,
यह इसमें क्या होती है, इसमें वोटिंग होती है, यह साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। पहला हो गया शीर्षक, यह उद्देश्य स्वीकार होना चाहिए। इसका उद्देश्य किन कारणों से लाए हैं और इनके फायदे देखे जाएंगे, इसके फायदे देखे जाएंगे और उद्देश्य, ठीक है। इसमें बहस होगी, चर्चा होगी, तो और यह साधारण बहुमत से पास होगा। क्या होगा, साधारण बहुमत से पास होगा। तो इसके बाद क्या होता है, यह विधेयक क्या होता है, इसमें तो पास हो गया, अब क्या हो गया, लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया। इसके बाद कहां जाएगा, राज्यसभा में, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे विधेयक सदन में चले जाते हैं, यह विधेयक कहां से चले जाते हैं, दूसरे सदन में चले जाते हैं, सेकंड हाउस में चले जाते हैं। इसमें होता है राज्यसभा, राज्यसभा पाठन, ठीक है। जो राज्यसभा में पाठन होता है, पाठन पारित करने के लिए, पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ उद्देश्य पेश किए गए थे, उद्देश्य स्वीकार किए गए थे, बहस चर्चा की गई थी और साधारण बहुमत पास किए गए थे, साधारण बहुमत पास किए गए थे। इसमें भी जो है राज्यसभा में 3 पाठन पारित किए गए। इसमें जो होता है संशोधन करके वापस भेजा जाए, जैसे उसमें संशोधन करके, कुछ सुधार करके, ठीक है, कुछ बदलाव करके वापस भेजे जाते हैं। कहां भेजे जाएंगे, कहां भेजे जाएंगे, वही लोकसभा में भेजे जाएंगे, ठीक है। ये राज्यसभा है, ये सुधार करके कहां भेजेगी, लोकसभा में भेजेगी, लोकसभा में भेजेगी। यदि स्वीकार है तो कहां भेजेगी, लोकसभा में भेजेगी, लोकसभा में भेजेगी। और यह जो होता है अधिकतम रोक लगा सकती है, अधिकतम रोक कितने महीने की लगाएगी, अधिकतम रोक यह सिर्फ 6 महीने तक की लगा सकती है। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा इसमें अधिकतम रोक कितने महीने तक लगा सकती है, 6 महीने तक लगा सकती है। यदि लोकसभा, यदि राज्यसभा की, यदि क्या हो गया, सॉरी, यदि जो राज्यसभा है, यदि लोकसभा की अनुमति हो तो 1 महीना बढ़ाया जा सकता है। किसमें, जो 6 महीने है ना, इसमें 1 महीना बढ़ाया जा सकता है, 7 महीने तक रोक लगा सकती है। कौन, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है, इसीलिए 1 महीना तक इसको डिले कर सकती है, ठीक है, लेट कर सकती है। तो इसके बाद होता है, इसके बाद जैसे क्या होता है, यह अस्वीकार होता है, तो अस्वीकार होता है क्या, विधेयक अस्वीकार होता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा में जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो क्या करते हैं, वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या करते हैं, संयुक्त दोनों साथ में बैठक बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें वोटिंग होती है, संयुक्त मतदान होते हैं। यदि संयुक्त मतदान पास होगी, यदि संयुक्त मतदान पास होगी तो वह क्या हो गया, वह बिल कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। यदि ये क्या हो गया, बिल, ये मतदान पास हो गया, ठीक है, यह बहुमत ये अधिक हो गया, तो क्या हो गया, यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति पास करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति पास करेगा। यह साधारण विधेयक के मामले संयुक्त बैठक कितनी बार, जो अभी तक बुला रखी है, कितनी बार बुला रखी है, जो साधारण विधेयक के मामले में, जो साधारण विधेयक होता है, साधारण सिंपल बिल, जो सिंपल बिल मामलों के संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुला रखी है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, कितनी बार बुलाते हैं, 3 बार बुला दी है अभी तक, ठीक है, अभी तक 3 बार बुला दी। क्या होता है, इसमें एक कब बुलाए जाते हैं, जब इसमें तालमेल नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा में तालमेल नहीं होता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। यदि क्या होता है, संयुक्त बैठक में बहुमत पारित हो चुका है, तो यह बहुमत पारित हो जाता है, ठीक है, बहुमत पारित हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, यह जो बिल होता है, बिल राष्ट्रपति के पास चले जाता है, राष्ट्रपति पास करेगा, तो फिर उसके बाद यह विधेयक जो होता है, यह अधिनियम बन जाता है, ठीक है, यह
अधिनियम बन जाता है। इसमें जो साधारण विधेयक के मामले अभी तक आए थे, संयुक्त बैठक बुलाने में 3 बार बुलाया। कब बुलाया? यह दहेज निषेध अधिनियम, प्रथम है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, 1961 20 मई 1961 को। इसका लाने का कारण क्या था? इसका लाने का कारण क्या था? जो दहेज निषेध अधिनियम का लाने का कारण क्या था? ठीक है, इसका लाने का कारण ये था कि जो वर और वधु होता है, ठीक है, जो वर पक्ष के लोग थे, जो वर पक्ष के लोग थे वो क्या कर रहे थे? महिला पक्ष से दहेज की मांग कर रहे थे। ठीक है, दहेज की मांग कर रहे थे, अधिक दहेज देंगे। और इसमें जैसे दहेज नहीं दिया तो उस महिला को क्या कर देते थे? उस महिला की आत्महत्या कर देते थे। ठीक है, जो क्या करते थे? हत्या कर दे रहे थे, हत्या कर दे रहे थे। उस महिला की क्या कर देते थे? हत्या कर देते थे। इसमें बहुविवाह जैसी प्रथाएं हो जा रही थी। जैसे उस महिला को मार दिया, ठीक है, उस महिला को मार दिया तो उसके बाद दूसरी महिला से शादी कर लेते थे। क्या? दहेज के चक्कर में, दहेज धन दौलत के चक्कर में वह दूसरी महिला से शादी कर लेते थे। फिर यह अधिनियम लाया गया, दहेज निषेध अधिनियम लाया गया 1961, 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यह अधिनियम पारित किया गया। फिर इसके बाद जितने भी जो कार्य होंगे, ठीक है, जो कार्य होंगे, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेते हुए पाया गया तो उसको क्या होगा? उसके ऊपर क्या होगी? कानूनी कार्यवाही होगी। ठीक है, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। और दूसरा आ गया बैंकिंग सेवा आयोग, जो अनशिन आयोग, ठीक है, अनशिन आयोग अधिनियम 1977 और 78 में आया, 1977 और 78 में आया। ठीक है, 1977 में आया। जो आतंकवाद अधिनियम 2002, आतंकवाद अधिनियम 2002, पहला क्या था? दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961। और बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977 और 78। ठीक है, 1977 और 78 में। जो आतंकवाद अधिनियम 2002, जो आतंकवाद अधिनियम आया था 2002 में आया था। ठीक है, आतंकवाद अधिनियम। अब क्या होता है? बिल हो गया, बिल तैयार हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति स्वीकृति करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो मना भी कर सकते हैं और सीधे बिल पेश भी कर सकते हैं और पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111 में क्या करता है? आर्टिकल 111 में क्या करता है? यदि राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति करेगा, यदि विधेयक को स्वीकृति करेगा तो यह अधिनियम बन जाएगा, यह एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, यह एक एक्ट बन जाएगा। और दूसरे ऊपर क्या कर सकता है राष्ट्रपति? पुनर्विचार के लिए उसको दोबारा वापस भेज सकते हैं, दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। वापस भेजेगा तो इसमें क्या होगा? रुकावट आएगी, जो आएगी इसमें जो निलंबन कार्य, ठीक है, निलंबन कार्य होगा। इसे वापस आने के जैसे निलंबन कार्य होगा। ठीक है, निलंबन कार्य होगा, इसमें थोड़ी रुकावट ली जाएगी। तो इसके बाद जैसे वह बिल क्या होता है? पुनर्विचार के बाद उसको देख के जांच पड़ताल होके दोबारा आता है, वही बिल राष्ट्रपति के सामने आता है। तो वापस आने के बाद राष्ट्रपति को वह बिल पास करना अनिवार्य होता है। ठीक है, वह बिल क्या होता है? राष्ट्रपति को पेश करना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है, सबको पता है। ठीक है, यदि यह जो अस्वीकृत करता है तो निर्णय सुरक्षित करता है, तो क्या होता है? राष्ट्रपति अपने जेब में रखता है, पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, पॉकेट वीटो बोलते हैं। एक तो स्वीकार कर रहा है, एक पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, एक क्या करता है? पॉकेट वीटो। यह अस्वीकृत, यह स्वीकार नहीं करता है तो वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। यह अनिश्चित काल के लिए, कुछ टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, जो पॉकेट वीटो है इसमें कुछ टाइम नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए वह अपने जेब में रख सकता है। ठीक है, अपने जेब में रख सकता है। जब उसकी मर्जी होगी
वह फिर क्या, वह चालू फिर से शुरू कर सकता है। ठीक है, फिर से जो बिल है उसको चालू कर सकता है। यह विधेयक, जो विधेयक है उसे एक्ट में बदल सकता है या रद्द भी कर सकता है। ठीक है, वह रद्द भी कर सकता है। हमने क्या क्या पढ़ दिया, हमने पढ़ दिया, ठीक है, जो साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में आज हमने पढ़ दिया। ठीक है, जो साधारण विधेयक है उसके बारे में हमने आज पढ़ दिया। जो वित्तीय विधेयक होते हैं, ठीक है, जो वित्तीय विधेयक और जो संविधान में संशोधन विधेयक आते हैं उसको हम अगली क्लास पढ़ेंगे। आज क्लास लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।